राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा आपके सामने। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरया क्यों कहते हैं? गणेश जी के पीछे मोरया शब्द क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे की कथा आज आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, कृपया ध्यान से सुनें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, भक्त मोरया गोस्वामी कर्नाटक के एक छोटे से गांव में रहते थे। वे गणेश जी के परम भक्त थे। हर जीव में गणेश जी को ही देखते थे। किसी ने घर पर चूहा मार बाहर फेंक दिया तो वो उसका अंतिम संस्कार कर दिया करते थे। कहते थे गणेश जी का वाहन है। कोई श्वान मरा मिला, उसका भी अंतिम संस्कार कर देते। कोई चिड़िया, कोई भी जीव मृत मिला तो उसका अंतिम संस्कार कर देते थे। संत जी अपनी गणेश भक्ति में ही मगन रहते। सभी जीवों को अत्यंत प्रेम करते थे। जीव भी उनसे उतना ही प्रेम करते थे। वैसे भी जब प्रभु से प्रेम होता है तब सब जीवों से प्रेम हो ही जाता है। कुछ समय बाद उन्होंने कर्नाटक छोड़ दिया और महाराष्ट्र आ गए। यहाँ भी भक्त मोरया गणेश जी की वही नित्य की दिनचर्या, वही सेवा, वही कर्म। जो जीव मृत मिले उसका अंतिम संस्कार कर देना, श्री गणेश का मनन, श्री गणेश से प्रीति भक्ति। अब यहाँ के गांव वाले भी उनकी इस कर्म से चढ़ाने लगे। उन्होंने संत जी को गांव से निकाल दिया। गांव से उनको गणेश जी हाथ पकड़ ले जाने लगे। संत जी ने भगवान से कहा, भगवान आप यहीं रहें, यही स्थापित हो जाइए, कुछ भला हो गांव वालों का। तो गणेश जी ने उनकी बात मान अपने पोते आमोद से कहा कि आप संत जी के संग रहें। तब आमोद भक्त मोरया गोस्वामी जी का हाथ पकड़े चलते रहे। ऐसे वे 8 गांव से गांव वालों द्वारा निकाले गए। संत मोरया गोस्वामी जी और वही 8 गांवों में अष्टविनायक के रूप में स्थापित हैं गणेश जी। अंतिम समय में गणेश जी ने भक्त मोरया को दर्शन दिए और उनसे पूछा, आप क्या चाहते हो? बोलिए, जो इच्छा हो वो पूर्ण होगी। तो भक्त जी ने कहा, प्रभु मेरा नाम आपके नाम के संग जुड़ जाए बस। फिर उन्होंने जीवित समाधि ले ली। तभी से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ऐसा कहने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।